तो चलिए अभी हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज है उसके हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे या फिर हम एडजस्टमेंट्स कॉल ऑप्शंस में कैसे कर सकते थे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम जो है वो 27 दिसंबर के आसपास है, 27 सितंबर। तो अभी मैं 27 सितंबर को हूँ और मैंने 1 मंथ के बाद, 1 मंथ मतलब 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर की ऑप्शंस की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को सिलेक्ट किया है। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो 1 मंथ जो है, 1 मंथ को आप बाइंग करिए, मतलब 1 महीना बाकी है या 45 डेज बाकी है तो आप उसमें बाइंग करिए। ठीक है, तो अभी आपने 31 अक्टूबर की आपने एक्सपायरी सिलेक्ट की और अभी आप 27 सितंबर में हो। 27 सितंबर की डेट चालू है आज और 31 अक्टूबर एक्सपायरी है। अभी आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट अभी कहाँ पे है? 26,200 पे। तो मार्केट 26,200 पे है तो आपका व्यू क्या है? मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आप 26,200 300 का कॉल ऑप्शन बाई कर लो 10 लॉट। अभी आपने 10 लॉट बाई किया, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या करो, 371 डिवाइड बाई 2, 185 का कोई प्रीमियम बेच दो। तो 185 का प्रीमियम यहाँ पे आप बेचोगे तो ये 155 का प्रीमियम चालू है। 171 तो कितना? 26,700। तो 26,700 से 26,700 से यहाँ पे मार्केट कितना है? 26,300। आपको 400 पॉइंट की ही रेंज मिल रही है। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा उस केस में। तो आपने क्या किया, आपने ये जो 371 है, 371 डिवाइड बाई 2, 186, 186 डिवाइड बाई 2, 93। तो आपने ये नहीं बेच के, 171 वाला नहीं बेच के आपने 93 वाला प्रीमियम बेचा। 93 का नहीं है तो 110 वाला बेच दिया। चलिए, तो अभी आपका कितना रेंज है? पहले सिर्फ 400 पॉइंट था, अभी कितना है? तो 26,900 माइनस 26,300। 400 था, अभी 600 हुआ, 200 पॉइंट आपने बढ़ा दिया। तो अभी आपने क्या किया, 10 लॉट कॉल ऑप्शन बाई किए और 10 लॉट कॉल ऑप्शन जो है वो सेल किए। एक सेकंड, ये यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है? अच्छा हाँ, दोनों बराबर है। ये तो इसमें नहीं दिखाना चाहिए था मैक्सिमम। तो ये आपका देखिए, 26,300 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया 10 लॉट, और 26,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपने सेल किया। मार्जिन रिक्वायर्ड अप्रॉक्स 5 लाख। मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपने बाई किया है हाई प्रीमियम और ये आपने सेल किया है। तो इस केस में आपका जो लॉस है वो कितना होगा? 371 माइनस 110, 261 इंटू 25, 6,500 इंटू 10 लॉट। तो 65,000 का ही आपका मैक्सिमम जो है वो लॉस होगा इस केस में। तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए अभी हम प्ले करते हैं इसको। तो ये कितना लॉस हो रहा है? मार्केट नीचे ऊपर नीचे कर रहा है यहाँ पे। हाँ अभी देखिए अभी क्या हुआ। मार्केट एक्चुअली में ऊपर गया। मार्केट क्या, मार्केट वहीं पे है एक्चुअली में, तो 371। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 27 सितंबर है तो 27 सितंबर को क्या, 30 सितंबर को क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आया तो आपकी जो 110 वाली स्ट्राइक है, वो 110 वाली स्ट्राइक कितनी हो गई? 54। तो आप क्या करोगे अभी? आपकी ये स्ट्राइक तो आधी हो गई है, ये तो अभी भी 230 की है। तो या तो आप होप करो कि मार्केट रिवर्स करेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो, एक सेकंड ये क्या हो गया? अच्छा इसमें कुछ पीओपी में मिस्टेक हुआ था, एक सेकंड। हाँ ये मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, ओके ठीक है। 65। तो अभी हम क्या करते हैं इसको, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम 9:15 पे आ गए और ये मैं ऑटो प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए। 27,000 का लॉस हो रहा है आपको। आपको 110 वाली जो स्ट्राइक है वो 45 पे आ गई है। 65 का लॉस था, तो अभी आप क्या करोगे, ये जो आपने बेचा है ना, ये जो आपने सेल किया है, अभी आप मार्केट में दूर हो। 26,300 और 26,900 बहुत दूर है।
तो आप ये 26,900 को आप क्या करो, आप एक बार के लिए इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। ये आपने स्क्वायर ऑफ किया और इसके आगे की स्ट्राइक, तो 26,900 के आगे क्या है, 26,900 के आगे इसका प्रीमियम हाफ कितना होगा देखिए चलिए। तो 198 डिवाइड बाई 2, 99। तो 99 रुपीज वाला कोई ऑप्शन सेल कर दो आप। 99 का ऑप्शन कौन सा, ये रहा 97। तो ये 10 लॉट आप बेच दो। अभी आप देखो आपने लॉस, धीरे धीरे आप लॉस कम करते जा रहे हो। पहले आपका 65 था, अभी आपका कितना हुआ, 52। तो अभी अभी क्या होता है, मार्केट मार्केट फिर भी नीचे आ रहा है, अभी भी नीचे जा रहा है। तो इसका 97 का हाफ क्या होता है, 50। तो इसको देखते चलिए हम 50 के आसपास, 50, 40 रुपीज का प्रीमियम हो गया ये। 3 अक्टूबर आ चुका है और 48 का प्रीमियम हो चुका है। तो अभी जो है वो मार्केट में एक जो है शार्प फॉल आ गया। शार्प फॉल मतलब 26,000 से मार्केट कहाँ पे आ गया है अभी, 3 अक्टूबर को हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे और 3 अक्टूबर कहाँ पे, ये रहा। मार्केट में अप्रोक्स कितना पॉइंट का फॉल आ चुका है अभी, आप देखोगे तो अप्रोक्स 3% मार्केट डाउन है। तो इस केस में जब मार्केट 3% डाउन हो, गैप डाउन करे, तो जो पुट सेलर है वो तो मार्केट से बाहर, क्योंकि 3% डाउन होगा तो उनको कितना लॉस हो जाएगा अगर वो नेकेड सेलिंग कर रहे हैं। और आपने नेकेड बाइंग की होती वीकली में, आपका प्रीमियम पूरा जीरो। और आपने अगर मंथली बाई किया होता तो आपको 75,000 का लॉस होता। लेकिन क्योंकि हम इसको डेबिट में, स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम इसको स्प्रेड में काम कर रहे हैं, इसीलिए आपका लॉस देखिए कितना हो गया। अभी अभी एक और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, अभी आपका व्यू रॉन्ग है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ये लॉस को बुक कर लीजिए, या तो आप ये लॉस को बुक कर लीजिए। मतलब अभी आपका लॉस कितना हो सकता है, 42 तो आपका लॉस हो चुका है। आपका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 52। तो अगर आपको लग रहा है कि 52,000 में लॉस लेके मैं हैप्पी हूँ, तो आप ये पोजीशन को रन करिए, हो सकता है मार्केट बाउंस बैक कर जाए उस होप में। तो आप ये ऑप्शन कर सकते हो। लेकिन अभी एडजस्टमेंट आप इसमें क्या करोगे, अगर आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो आप क्या एडजस्टमेंट करोगे। मार्केट नीचे जा रहा है, 38 रुपीज का आपने जो 97 का बेचा था वो 38 हो गया, और 371 वाला 79 हो गया। तो अभी भी रेंज कितनी बची है, सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज बची है। तो आप इसको लॉस को कम कर सकते हो, आप 52 को 42 पे ला सकते हो। लेकिन उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए तो मैं इसको बुक कर देता हूँ 26,600 को, और 26,500 को सेल करता हूँ। 26,600 स्क्वायर ऑफ 26,500, इसको मैंने 10 लॉट सेल किया। ये 10 लॉट, अभी देखो 49,000 का आपका लॉस है, लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 500 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि आपका जो है वो प्रीमियम इतना बचा ही नहीं है, और आप बहुत नजदीक आ गए हो आपके सेलिंग स्ट्राइक से। तो अभी देखो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, आपका व्यू पूरा रॉन्ग होते जा रहा है। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये लॉस हो चुका है, अभी आपको ये लॉस जो है वो हो चुका है। तो अभी इसमें 38 और 24 में कोई टाइम बचा ही नहीं है। उस केस में क्या कर सकते हो, अभी देखो 30 और 30 दोनों सेम हो गया है अप्रोक्स। अभी इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका व्यू पूरा रॉन्ग हो गया, तो आपको ये लॉस जो है बुक करना पड़ेगा। तो इस केस में हमने एडजस्टमेंट कैसे किया, आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, हम जो हमारा लॉस होता था उसको हमने, जो है हमको लॉस जहां पे वो स्ट्राइक में हो रहा है उसको वहीं पे रहने दिया, और हमारी जो सेलिंग स्ट्राइक है उसको हम धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं। अभी ये देखिए 10 अक्टूबर आ चुका है, और 10 अक्टूबर कहाँ पे, 8, 9, 10, मार्केट यहाँ से और नीचे जा रहा है। आप अगर होप करते कि मार्केट ऊपर जाएगा, देखो मार्केट ऊपर नहीं गया और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे ही है अक्टूबर में। आपका 25 अक्टूबर कहाँ पे, ये रहा 30 अक्टूबर, आपकी एक्सपायरी पूरी हो चुकी है, और आपको जो है वो पूरा लॉस हो चुका है। देखिए 11। तो कॉल डेबिट स्प्रेड को आप इस तरीके से एडजस्ट करो कि आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, अभी ये जो आपने कॉल बाई किया 26,300, और आपकी सबसे पहली स्ट्राइक कौन सी थी, 26,900। तो आप कब तक नीचे लेके आ सकते हो, आप कब तक लेके आ सकते हो, 900 से 600 लाया, फिर 500 लाया, फिर 400 भी ला सकते हो। लेकिन 26,300 की स्ट्राइक पे आप 26,400 को लाओगे, आपके पास कोई रेंज नहीं बचेगी, क्योंकि आपकी सेलिंग स्ट्राइक और बाइंग स्ट्राइक में सिर्फ 100 रुपए का फर्क है। आपको कोई उसमें प्रॉफिट होगा नहीं, या तो आपको उसमें लॉस होगा। आपको जो लॉस है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपका प्रीमियम जो है वो इरोड हो चुका है। तो इस केस में देखो आपकी एक्सपायरी पूरी हो चुकी है, आपको कितना लॉस हुआ, नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग में आपको कितना लॉस हुआ। अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग किया होता तो आपका 371 वाला, पहली बात तो एक्सपायरी बाई की होती, आपका प्रीमियम पूरा जीरो। दूसरी बात, अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बाई किया 371 का, तो वो अभी जीरो हो गया, 3 रुपया हो गया, तो 95,000 का आपको लॉस हो गया। लेकिन सिर्फ ये सिंपल 2-3 एडजस्टमेंट करने से
आपका 95,000 का लॉस कहाँ पे आ चुका है? 49, 50,000, अप्रोक्स 50,000 रुपीज का आपने लॉस जो है वो बचा लिया है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये तो कॉल डेबिट स्प्रेड का एडजस्टमेंट है, जिसमें हमारा जो मार्केट है वो हमारे व्यू के पूरा अगेंस्ट जा रहा है। और अगर समझिए अभी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारा मार्केट हमारे व्यू के साथ में जा रहा है, तो वो कौन सा रेंज होगा? तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ ये कौन सी तारीख है? 4 जून। तो 4 जून की एक्सपायरी, 4 जून को हम पोजीशन बनाएंगे अभी। और अभी आपके प्रॉफिट में आने के बाद क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो? ये देखो सब लॉस हो गई, ये पूरा जीरो हो गया एक्सपायरी। और आपको यहाँ पे 91,000 का लॉस हो सकता था अगर आपने ये खाली नेकेड आपने बाइंग किया होता, 92,000 का पूरा लॉस आपको होता। लेकिन सिर्फ ये 3 सिंपल एडजस्टमेंट, आपको क्या करना है, जो आपने सेल किया है ना, वो स्ट्राइक को धीरे धीरे नजदीक लेके आना है, लेकिन कहाँ तक? जो आपकी बाइंग प्राइस है ना वहां तक। आपने 26,300 को बाई किया है, तो आप जो बेच रहे हो उसको आप धीरे धीरे 26,300 के ऊपर तक ही ला सकते हो। 26,300 पे ला दोगे तो कॉल ऑप्शन बाई किया और कॉल ऑप्शन उसी को सेल कर दिया, तो पोजिशन आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में वो एडजस्टमेंट नहीं काम करेगा। तो आपको सिर्फ 26,500 या 26,400 तक ही ला सकते हो। आपका देखो ये एक्सपायरी पूरी आ गई है, और आपको अगर आपने खाली ये सिंपल ये बाई किया होता यहाँ पे, तो आपको कितना लॉस होता? 92,000 का। लेकिन आपने धीरे 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 करके प्रीमियम को आपने बेचते गए, प्रीमियम को बेचते गए, उसमें आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं था। क्यों? क्योंकि जितना आपने लॉट बेचा, जितना आपने बाई किया, उतना ही आप सेल कर रहे हो। ये तो मैंने आपको बताया कि आपका कॉल ऑप्शन बाई करने के बाद पूरा व्यू अगेंस्ट में चले गया, फिर भी आपको जो है वो 50,000 का ही लॉस हुआ है। फिर भी 50,000 का लॉस हुआ है, आपको 1 लाख का लॉस हो सकता था। एडजस्टमेंट के बदले आपको सिर्फ 50,000 का लॉस हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है हम वो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, चलिए। तो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिस केस में कॉल डेबिट स्प्रेड बनाया हमने, ये 4 जून को। हाँ 4 जून को अभी हम क्या करते हैं, 4 जून कहाँ पे? तो चलिए 4 जून, ये रहा। 4 जून को हम क्या कर रहे हैं, 9:15 बजे 25,000 कहाँ पे मार्केट? अभी आपका व्यू है कि मार्केट में यहाँ से तेजी होगी, तो 4 जुलाई, 25 जुलाई, तो 25 जुलाई ये रहा, 45 डेज मंथली एक्सपायरी है। तो ये आपने 23,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। मार्केट किधर है? 23,800, 23,900 के आसपास है। ठीक है, तो ये आपने 10 लॉट बाई किया, ये आपने 10 लॉट बाई किया। और इसका आधा कितना है? 600 का आधा 300, और 300 का आधा कितना है? आप 300 वाला भी बेच सकते हो। आप इसमें दो तीन चीजें कर सकते हो। आप आधा, जो 10 लॉट बाई किया है, 5 लॉट आप 300 वाला बेचो। 5 लॉट आप क्या करो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। तो अभी हम क्या करते हैं इसमें, अभी जो पुट का जो स्ट्रेटेजी था ना, सेम वैसे ही एडजस्टमेंट होगा इसका भी, कॉल का भी। लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10 लॉट में हाफ प्राइस के बेच रहा हूँ, 5 लॉट, और 5 लॉट उसके हाफ प्राइस के बेच रहा हूँ यहाँ पे। देखो, तो 23 का ये 606 का प्रीमियम है, डिवाइड बाई 2। तो 300 रुपए का प्रीमियम कौन सा है? 300 रुपए का प्रीमियम ये रहा, 23,500। तो इसको मैं कितना बेच रहा हूँ? इसको मैं सिर्फ 5 लॉट बेच रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं कितना लॉट बेच रहा हूँ? 5 लॉट। और इसका आधा कितना है? इसका आधा कितना है? 300 का आधा, 300 आधा डिवाइड बाई 2, 150। तो 150 का भी 5 लॉट बेच देता हूँ यहाँ पे। 133 है, चलिए 133 बेच देता हूँ 5 लॉट। तो ये 5 लॉट सेल कर दिया। अभी देखो मैंने क्या किया, अभी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 97,000। अगर मैं खाली इसको बाई करता तो मेरा मैक्स लॉस कितना था? 1.5 लाख रुपया। खाली ये कॉल ऑप्शन बाई करके बैठ जाता तो। ठीक है, लेकिन क्योंकि, और इसका डेल्टा भी स्ट्रांग है, देखो 5 का डेल्टा है। और थीटा कितना है? 1500 का। लेकिन मैंने क्या किया, एक एक स्प्रेड बना दिया, इसको मैंने 1:1 कर दिया, स्प्रेड बना दिया। स्प्रेड में मेरा डेल्टा देखो, 5 के जगह पे मेरा डेल्टा कितना हो गया? 3। मतलब पहले 1 पॉइंट बढ़ने पे 5 रुपया मिलता था, अभी क्या होगा, ये स्ट्राइक को बनाने की मदद से 1 पॉइंट पे मेरे को सिर्फ 3 रुपया मिलेगा, तो 2 रुपया कम मिलेगा, चलेगा। उस केस में मेरा प्रीमियम भी तो कम हो गया थोड़ा। और गाम थीटा देखिए, 500 का हो गया, सीधा आधा हो गया, वेगा भी आधा हो गया। हमारा मार्जिन कितना यूज हुआ है? 2 लाख के आसपास। तो ये सब जो आप स्ट्रेटेजी बनाओ ना, डेबिट स्प्रेड जितने भी आप बनाओगे कॉल में या पुट में, इसमें आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत जो है वो बहुत कम हो गया, कम होगा। तो उस केस में आप क्या करो, आप ये 5 लाख 10 लाख की कैपिटल पे यूज करो, मतलब 10 लाख का कैपिटल रखो, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है वो लॉट, 5-5 10-10 लॉट ही बनाओ। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 1 घंटा आगे जाते, चलिए। 3,000 का लॉस क्या हुआ इसमें? चलो ऊपर आया मार्केट,
नीचे जा रहा है, अच्छा नीचे और नीचे। 44,000 का लॉस हो चुका है अभी हमको। 133 का जो प्रीमियम है वो 57 पे आ गया। तो आप क्या करो, इसको इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, 9,000 रुपया। और 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है ना, 24,500 का आपने सेल किया था, तो अभी 57 का डबल क्या होता है, 24,100। तो 24,100 को सेल कर दो आप, 24,100 ये रहा। इसको 5 लॉट सेल करो। इसको 5 लॉट सेल कर रहे हो, देखो 99 से कितना 93 पे आया। आपका 44,000 का लॉस हो चुका है। अभी आपने क्या किया, पहले 24,500 को आपने सेल किया था। अभी आप 24,100 को सेल कर रहे हो। अभी देखते क्या होता है मार्केट में। 4 जून, मार्केट ऊपर कि नीचे, और नीचे, 11 बजे और नीचे। तो 88 का हाफ क्या है, 88 का हाफ क्या है, 40। तो ये 40 रुपए के आसपास आएगा, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। अभी देखो लेकिन क्या हो रहा है, 105। मार्केट ने क्या किया, 6 जून को कहाँ पे, ये रहा। पहले तो मार्केट यहाँ पे नीचे, सुबह हमने जब ट्रेड बनाया तो यहाँ पे था। यहाँ से मार्केट नीचे गया, पूरा हमारा व्यू रॉन्ग हुआ, और फिर देखो वन साइड ऊपर गया। लेकिन हमने इतना एडजस्टमेंट किया, उसके बावजूद भी हमारा लॉस देखो। अभी ये देखो, मार्केट ऊपर आ रहा है। 45,000 का लॉस था, 20,000 पे आ गया। देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। 600 का 612 हो गया। देखो, 700 रुपया। आपको प्रॉफिट हो रहा है, 3,000, 11,000, 40,000, 13,000 का प्रॉफिट है। आपका प्रॉफिट 16,000, 16,000, 8,000। क्या हो रहा है, मार्केट धीरे 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 आपकी स्ट्राइक के आसपास आ रहा है। कहाँ पे आ गया ये, 11 जून को 1 बजे। 6 जून, 11 जून, ये रही यहाँ पे ये रहा आपका स्ट्राइक, 11 जून। उसके बाद भी मार्केट ने रैली ही किया है, देखो। अभी आपका 88 वाला प्रीमियम, आपने इतना एडजस्टमेंट किया, 88 वाला प्रीमियम 200 रुपए का हो गया, प्रीमियम पूरा डबल हो गया। और ये 300 वाला 500 रुपया हो गया। और ये 600 वाला 800 रुपया। इतना सब करने के बाद, मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर आया फिर से पूरा। फिर भी आपको देखो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, अभी 21, 16, 17, 18, 18,000, 20। डेल्टा अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी आपका पोजीशन तेजी में है। थीटा बहुत कम है, गामा शॉर्ट है अभी आप। लेकिन ये गामा शॉर्ट भी गामा लॉन्ग होगा, क्योंकि आपका ये पूरा एक स्प्रेड में बना हुआ है। 20,000, 800 रुपया। अभी देखो, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। क्या हुआ है स्ट्राइक में, आपको 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और अभी आपको पता नहीं है, अभी ये तो आप अभी हम हाई साइड में देख रहे हैं कि अभी ऊपर जाने के बाद मालूम पड़ रहा है कि भाई मार्केट वन साइड जा रहा है। लेकिन अभी इस केस में आप क्या करोगे, ये 600 वाला जो 800 हुआ है ना, इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो। इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो। और आप 23,000 के बदले 23,000 का बुक कर दिया आपने। 20,000 को बुक करके आप क्या करो, कॉल ऑप्शन जो है ना आपका, 23,000 को बुक करके 20,500 पे आ जाओ। 23,000 का कहाँ पे गया, 800 का था ना ये। तो इसको 200 की जगह पे 300 को बाई कर लो आप। 300 नहीं है तो 400 बाई कर लो। 5 लॉट, 10 लॉट बाई करना पड़ेगा हमको। देखो, अभी हमने क्या किया, हमने 23,000 के जो कॉल ऑप्शन थे उसको बुक किया। उसको बुक क्यों किया, मार्केट वन साइड में ऊपर जा रहा है। अगर समझो यहाँ से फिर से अगर नीचे आ गया, तो हमारा जितना प्रॉफिट था वो सब चले जाएगा। तो वो प्रॉफिट को बुक करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी 23,000 की कॉल ऑप्शन थी ना, 800 रुपीज जो हुई, उसको हमने बुक करके हमने 23,400 की कॉल ऑप्शन बाई की है। उस केस में क्या होगा, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट देखो 2 लाख की जगह पे सीधा 80,000 पे आ गया। वो चलेगा, लेकिन हमारा मैक्सिमम लॉस देखो नीचे की तरफ सिर्फ 21,000 का रह गया। लेकिन अभी मार्केट क्या करता है, मार्केट फिर भी ऊपर जाता है। देखो, नीचे नीचे ऊपर, 500, 600, मार्केट ऊपर ही जा रहा है फिर से। 580, 550, 521, 470, 420, 485। मार्केट वहीं पे है, साइडवेज हो रहा है। और थीटा डी के होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी देखो, 552, 552, 589, 600, 35, 38, मार्केट ऊपर आ रहा है। 41, 43। अभी इसमें देखो,
आपको 35,000 प्रॉफिट था, अभी 45,000 हो गया है। तो अभी आप क्या करो, 23,400 को बुक कर दो, 23,400 को बुक करो, और 23,500 तो अभी आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है। तो अभी आप इस केस में क्या करोगे, पहले आपकी स्ट्राइक 23,500 थी सेलिंग में, और अभी आपकी जो बाइंग है वो 23,400 है। तो अभी इसमें तो कोई रेंज बची नहीं, इसमें तो कोई रेंज ही नहीं बची। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो है इसको आप स्क्वायर ऑफ करके आप इसको 5 लॉट और बेच सकते हो। इसको आप 5 लॉट और बेचोगे तो आपका प्रीमियम पूरा उसमें शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो स्ट्राइक है 700 की, इसको भी पूरा बुक करके पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज करनी है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 21,000 है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अभी आपको 78,000 में से कितना मिल रहा है, अप्रोक्स 78 डिवाइड बाई 2, 39। तो 50% से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उस केस में इस प्रॉफिट को या तो यहाँ पे बुक कर लो, या फिर आप छोड़ दो कि मेरा या तो 21,000 का लॉस होगा, वो चलेगा, या फिर आप जो है वो इसको रन करो वैसे ही। तो अभी ये हम 26 जून को है, 26 जून कहाँ पे, तो ये रहा 26 जून, 25, 24, 26, 25, 25, 26 जून, ये रहा। तो अभी हम ऑल टाइम हाई के आसपास है। अभी उसके बाद मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन अभी हमको ये तो पता नहीं है, ये तो अभी हम हाई साइड में देख रहे हैं, मार्केट इतना रैली कर गया है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको रहने दो, आपका ब्रेक इवन देखो किधर है, ब्रेक इवन 23,500 पे। मतलब आप 1.5 टका अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाएगा ना फिर से, तो भी आपको जो है ये प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपकी स्ट्राइक जो है वो इन द मनी हो चुकी है अभी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका थीटा भी पॉजिटिव है, आपका गामा भी पॉजिटिव है, गामा भी अप्रोक्स न्यूट्रल के आसपास है, और वेगा भी इतना कुछ है नहीं। तो आप इसको होल्ड कर लो, आप इसको होल्ड कर लो, क्योंकि अभी ये जो स्ट्राइक है ना 23,400, इसको आप एग्जिट करोगे और 23,500 को आप बाई करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप उसको बाई करोगे तो ये 1:1 हो जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा, तो फिर आपको आपको जो स्प्रेड है उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, फिर 78,000 का जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या करो, या तो आप होल्ड करो, या फिर इसको 78,000 के होप में रखे रहो। तो हम इसको होल्ड करते चलिए। तो 43, 45, 45, 49, अभी तो बुक कर लो, 49 आ गया, 44 आ गया, अभी भी आप बुक कर सकते हो। देखो ये जो स्ट्राइक है इसको आप बुक कर लो 45,000 पे। ये आप देखो कैसे कॉल अगर ऊपर आ रहा है मार्केट फिर भी आपको प्रॉफिट होते जा रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, 53, 54, 55, 53, 50, 55। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा बुक कर दो, या तो ये जो है इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, और इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दो। ये कितने का बेचा है आपने, 88 का, कौन सा है, 24,100। तो 24,100 आपने बेचा हुआ है, 24,100 आपने सेल किया ना, तो आप क्या करो, ये वाला बाई कर लो। कितना लॉट है आपका, 5 लॉट, तो इसको 5 लॉट बाई कर लो। देखो अभी आपने क्या किया, आपका जो 24,100 जो सेल था ना, उसको आपने उधर ही रहने दिया, और आपने क्या किया, आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपने अभी भी बढ़ा के रखा हुआ है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी भी 64,000 का हो सकता है, लेकिन अगर समझिए ये प्राइस से मार्केट अगर नीचे आ गया, तो पहले आपको 21,000 का लॉस था, अभी आपको जो है वो लॉस 21,000 का नहीं है, अभी सिर्फ 25,000 का है, 26,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से इतना एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फिर भी ऊपर गया, तो अभी आपका 51,000 प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी आपको 65,000, 10,000 रुपया और भी मिल सकता है। लेकिन आपका लॉस होने में कितना है, यहाँ से अगर नीचे गए आप, मार्केट समझे नीचे आया, तो आपको सीधा 25,000 का लॉस होगा। तो आप 10,000 कमाने के लिए इसका मतलब 25,000 का रिस्क ले रहे हो। तो इस केस में आप क्या करो, या तो आप ये 52,000 पे एग्जिट कर जाओ, क्योंकि हम जो है वो स्ट्राइक के ऑलमोस्ट आसपास आ गए, और उसमें कुछ इतनी वैल्यू जो है वो बची नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 का है। अभी पहले सिचुएशन था 21,000 का लॉस था, तो या तो वो सिचुएशन में रहो आप, या फिर आप क्या करो, आप इसको पूरे जो स्ट्राइक्स है उसको स्क्वायर ऑफ करके आप आगे शिफ्ट हो जाओ। उसमें क्या होगा, 51,000 का आपका प्रॉफिट है, तो 10,000 रुपया अभी आपको जो है वो मिलने के लिए और भी बचा हुआ है, 65,000 तक आपको मिल सकता है। लेकिन 10,000 का प्रॉफिट लेने के लिए आपका देखो, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स किया ना, तो आपको आप जो है वो 25,000 पे आ जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिसीजन है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इस सिचुएशन में
10,000 कमाने के लिए 25,000 का जो रिस्क है वो नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे इसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो सही गया और मैंने जो है वो प्रॉफिट में बुक कर लिया। लेकिन लेकिन हम इसको रहने देते, चलिए। अगर आप रहने दोगे तो अब देखो 51, 52 क्या होता है वो देख लो आप। 51, 52 मार्केट देखो ऊपर ही जा रहा है। 51, 52 2 जुलाई, 25 जुलाई पे हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। 51, 52, 53, 54, 55 देखो और इन द मनी होते जा रहे हैं हम, और इन द मनी हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप धीरे धीरे इसको भी बुक कर सकते हो, लेकिन अभी जितना आप इसको बुक करते जाओगे, आप जो है वो और इन द मनी होते जाओगे। मतलब अभी समझो 23,800 को आपने बुक कर दिया और 23,900 ले लिया, तो 23,900, 23,900 समझिए, 23,900 और 24,100, इसमें कितना डिफरेंस बचा, खाली 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट का फर्क के लिए फिर आप क्या, क्यों आप उसको होल्ड कर रहे हो? इससे अच्छा तो आप उसको जाने दो। 53, 54, 55 वहीं पे ही है। ये इतना एमटीएम स्विंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी अपनी बाइंग और सेलिंग बहुत नजदीक आ चुकी है, इसलिए आपको इतना जो है वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें। देखो और डेल्टा भी अप्रोक्स न्यूट्रल के आसपास है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये पोजीशन को होल्ड करने का कोई भी रीजन बनता नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए। एक एग्जांपल्स में हमारा जो कॉल था उसमें लॉस हुआ, पूरा पूरा मार्केट अगेंस्ट में गया। तो उस केस में हमने क्या किया, हमारा 1 लाख का लॉस 49,000 पे लाया। और इस केस में हमारा देखो मार्केट जो है वो ऊपर जाते जा रहा है, पहले मार्केट नीचे गया, नीचे गया तो हमने एडजस्टमेंट किया। लेकिन जब एडजस्टमेंट किया उसके बाद जब रिवर्स किया, फिर भी हमको प्रॉफिट हुआ 20,000 से, फिर भी हम 55,000 पे आ गए। और हमारा ये पूरा पे ऑफ ग्राफ जो है वो पूरा ग्रीन हो चुका है। देखो 56, 57, 58, 59, अभी तो आपको पूरा ये 60, 52, 59 देखो। अभी आप अप्रोक्स मैक्स प्रॉफिट के आसपास मतलब चल चुके हो। तो उसमें अभी 59, 60 पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट तो हो चुका है। तो अभी इस केस में अभी देखो मार्केट में कितना दिन बाकी है, अभी भी 15 दिन बाकी है, 15 डेज बाकी है, और सिर्फ 4,000 रुपया आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट आपका 60,000 का चल रहा है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 64,000 का है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, तो मैंने आपको बताया था आपका जो गामा है वो शॉर्ट है। गामा आपका शॉर्ट है, मतलब अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया तो आपके प्रीमियम्स में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे और आपको जो है वो लॉस हो सकता है। और लॉस कितना होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 25,000 पे आ जाएगा। मतलब ये 60,000 का प्रॉफिट सीधा कहाँ पे आ जाएगा, 60,000 का प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, सीधा 27,000 पे। 33,000 का लॉस हो जाएगा और प्रॉफिट यहाँ से कितना होगा, सिर्फ 4,000 का। तो इस केस में आप क्या करो, सब स्क्वायर ऑफ कर दो, सब स्क्वायर ऑफ, और ये इसको 60,000 को बुक कर दो। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए कि कॉल ऑप्शंस में आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स थे मेरे, जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि कैसे आप जो रियल वर्ल्ड में भी आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कॉल ऑप्शंस के मैंने दो एडजस्टमेंट बताए, पुट ऑप्शंस के डेबिट के मैंने दो दो एडजस्टमेंट्स बताए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।